Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं कि हम हर संडे आपके लिए एक बेहतरीन कहानी लेकर उपस्थित होते हैं और आज भी संडे है और आज के दिन भी हम आपके लिए एक बहुत ही छोटी और बहुत संदेशप्रद कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। स्टोरी कुछ ऐसा है, ये बहुत प्राचीन काल की कहानी है और एक रियल इवेंट है। एक अश्वत्थ नाम का एक राजा हुआ। उसके यहाँ एक महर्षि होते थे। उस जो महर्षि थे, एक बार अश्वत्थ के दरबार में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ और यज्ञ होने के कारण अश्वत्थ जो राजा थे उन्होंने अपने महर्षि को बुलाया, अपने यहाँ यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। तो महर्षि जो थे वो अश्वत्थ के यहाँ यज्ञ में आ गए और उस समय की जो गुरुकुल परंपरा थी उसके तहत महर्षि लोग जो होते थे वो राजा के पुत्रों को शिक्षा देने के लिए गुरुकुल चलाते भी थे और साथ ही अपने साथ जहाँ वो रहते थे वहाँ जो है बहुत सारे बच्चों को रखते भी थे। जो गुरुकुल परंपरा आप जानते हैं ऋग्वैदिक काल से चली आ रही थी, उसको उस तरह वह मतलब उसका जीवन यापन था। तो जब महर्षि को राजा के दरबार में बुला लिया गया तो महर्षि की जो गुरुकुल थी वह वहाँ कोई गार्जियन के रूप में नहीं रहा, सिर्फ उनकी पत्नी रही, उनकी बेटी रही और उसके यहाँ कोई नहीं रहा। तो एक आदमी कोई ना कोई चाहिए था जो उसका पूरा उसके गुरुकुल का ध्यान रख सके, मतलब जिस चीज़ की आवश्यकता हो वहाँ जो छात्र रह रहे थे उन सब का ध्यान रख सके। तो उन्होंने जाते समय उस महर्षि ने उसी राजा जो अश्वत्थ थे उसका एक पुत्र था जिसका नाम था वारक्षी। तो वो वारक्षी जो राजा का शिष्य था, राजा का पुत्र था, जो कि महर्षि के यहाँ पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया हुआ था। तो उन्होंने जो है उस गुरुकुल की जाते समय पूरा दायित्व जो है उसके ऊपर छोड़ करके चला गया, वारक्षी के ऊपर। वारक्षी चूंकि एक राजघराने से था, उसी राजा का बेटा था जिसके यहाँ की वो महर्षि यज्ञ कराने के लिए जा रहे थे। तो चूंकि राजसी ठाट-बाट का जीवन था उसका, लेकिन बहुत ही हृदय से बहुत चरित्रवान बच्चा था वो। तो उन्होंने जो है पूरा गुरुकुल का उसको ध्यान रखने का उत्तरदायित्व दे दिया और जो वहाँ की जो भी चीज़ें होती है, चाबी वगैरह और जो चीज़ होती होगी उस समय के अनुसार उन्होंने सारा जिम्मेदारी उसको दे दिया और बाकी छात्रों से कह दिया कि मैं जब तक नहीं रहता हूँ तब तक ये जो वारक्षी है इसी के अंतर्गत आपको जो है सारा चीज़ करना है, या जो ये जैसे कहें वैसे आपको सुनना है। एक तरह से उसको कैप्टन बना दिया। इस चीज़ को सुन करके बाकी छात्रों को लगा कि यह जो है हमारे जो गुरु हैं इन्होंने बड़ा गलत किया, मतलब इसको जो वारक्षी है इसके ऊपर पूरा गुरुकुल का दायित्व सौंप दिया, जबकि इससे और भी एवल स्टूडेंट यहाँ और भी एवल योग्य शिष्य यहाँ उपस्थित है, उसको क्यों नहीं दिया। तो इस तरह की बातें जो है शिष्यों में चल रही थी। तो ये बात धीरे धीरे उनकी गुरु माता तक पहुँच गई। क्योंकि महर्षि तो चले गए यज्ञ में, अब बच गया उसकी पत्नी। तो अब वो जो गुरु माता हुई उनको सबने शिकायत किया, सबसे उन्होंने मतलब उनसे ये कहा कि जो है वारक्षी जो है गुरुजी ने इसको दायित्व तो सौंप दिया लेकिन ये इसके लायक है नहीं। लेकिन गुरु माता ने भी उसका चाल व्यवहार, आचार व्यवहार देखा था और उनको भी इस बात का पूरा यकीन था कि हाँ ये राजघराने से है, लेकिन उसके बावजूद भी जो यह है बहुत मृदु स्वभाव है, बहुत चरित्रवान है, इसलिए गुरुजी ने उसको दिया। तो उन्होंने भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं ली और सभी छात्र मिलजुल कर रहने लगे। एक दिन की बात है जब चूँकि सबका दायित्व वारक्षी के ऊपर आ गया था, तो ये जंगल से लकड़ी चुनना, लकड़ी काट करके लाना और जो भी काम होता है गुरुकुल की जो परंपरा के अनुसार भोजन बनाने की प्रक्रिया और भी जो चीज़ें होती थी उसमें चूँकि वो जब उसको बना दिया गया सर्वोसर्वा, तो सब कुछ करना उनको था। तो इसी तरह वह एक दिन जो है लकड़ी काट करके आ रहा होता है। चूँकि वो राजघराने का लड़का होता है इसलिए जो उसका व्यक्तित्व होता है एक तरह से बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। तो उसी महर्षि की और गुरु माता की जो एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है वेदवती, वह वेदवती भी यंग होती है, युवावस्था में रहती है। वह भी उसी गुरुकुल में रहती है, क्योंकि उस समय गुरुकुल परंपरा में सब साथ ही रहते थे, तो उसी के अनुसार उस तरह ही चल रहा था। तो जब वो लकड़ी लेकर के आ रहा था, जो वेदवती थी अर्थात जो महर्षि की पुत्री थी, उस गुरुकुल के जो संस्थापक हुए कह सकते हैं, उनकी जो पुत्री थी वह भी चूँकि वन में या किसी काम से गई हो, तो उन्होंने जब उस लड़के को देखा, वारक्षी को देखा, तो वह लकड़ी का गट्ठर उठा करके आ रहा था। तो उसका मन विचलित हुआ और वो वारक्षी के पास पहुंच गई। क्योंकि एक जो है युवा थी और एक अच्छा व्यक्तित्व, एक आकर्षक व्यक्तित्व था जिससे वो अट्रैक्ट हो गई और उसका मन विचलित हो गया और वो वहाँ जाकर के उनसे बात करने लगी। तो बात करने के दौरान वारक्षी ये समझ गया, उसके इशारों में वो बातें समझ गया कि ये कहना क्या चाह रही है। लेकिन वारक्षी को था कि जब हमको हमारे ऊपर पूरा गुरुकुल का एक भार सौंप के जब गुरुजी गए हैं
तो मतलब कि इस तरह का अगर हम कुछ करते हैं या कोई इस तरह की बातें होती है तो वह जो है बहुत अच्छी बात नहीं होगी, मेरे चरित्र पर उंगली उठेगा और ये ठीक नहीं होगा। इसलिए उन्होंने जो है वहाँ से निकलना सही समझा। और जब ये बातें चल रही थी तो जो बाकी शिष्य थे, गुरुकुल के जो बाकी शिष्य थे, उनको लगा कि यहाँ पर कुछ न कुछ गलत होगा वारकछी के साथ। इसलिए उन्होंने गुरु माता सहित और भी बाकी लोगों को भी पेड़ की ओट से ये इवेंट दिखा रहे थे कि देखिए ये जो वारकछी है यह कैसा लड़का है। इस तरह की बातें जो है वो गुरु माता के कान में भर दिया गया था कि चूंकि ये बुरा है या जो भी उसके बारे में गलत बातें कर दी गई थी। जब चूंकि अब वो गुरु माता की ही पुत्री थी, अब जब बातें हुई तो वारकछी ने वहाँ पर उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, अवॉइड किया और सीधा अपना लकड़ी का गट्ठर लेकर के चलता रहा। बाद में जब वो आ गया यहाँ, सबों ने देखा इस चीज़ को कि वारकछी जो है अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सबसे आगे रहा। वह उस चीज़ में या जो अट्रैक्शन कह सकते हैं उसमें वो फंसा नहीं और उससे निकल करके वो आगे बढ़ा। तो इस तरह करके जब ये घटना इवेंट हो गई, बाद में जब महर्षि आते हैं तो इस बात की जानकारी जो है वह महर्षि के पास जाती है और उसकी गुरु माता स्वयं इस बात को बताती है कि ये जो वारकछी है इन्होंने अपने जिम्मेवारी को बहुत ही अच्छे ढंग से निभाता है या एक जिम्मेदार युवक है। इस तरह की बातें बताता है और गुरु इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। बाद में जब उनसे पूछा गया कि मतलब कि तुम ऐसा कुछ गलत क्यों नहीं किए या ऐसा तुम, चूँकि जब खुद उसकी पुत्री आकर के ऐसा उसके साथ वो कर रही थी तो फिर तुमने कोई भी इस पर रिएक्ट क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि गुरुजी सबसे बड़ी बात होती है जो वो है जिम्मेवारी की। प्रलोभनों में आकर के फंस करके, आकर्षणों में फंस करके जिम्मेदारियों को भूल जाना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए अगर हम जो जिम्मेदारी जो दायित्व हमको मिला है, हमको उसका निर्वहन सबसे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ें जो ज़िंदगी में होती है उससे उतना ज़्यादा मतलब नहीं है। और उन्होंने चूँकि तब गुरुजी ने वहाँ कहा कि हमने जो शिक्षा तुमको दी उसका जो जीवन पर असर होना चाहिए, वह जिस तरह से होना चाहिए वह उस तरह से तुम्हारे ऊपर है। और वो वारकछी से बहुत खुश हुए। कहा जाता है कि कालांतर में वो लड़का बहुत बड़ा प्रतापी शासक बना। चूँकि वो रहता तो गुरुकुल में ही था, तो गुरुकुल से जब वो जाने लगा अपने पिता के अस्वस्थता के पास, तो वहाँ पर उन्होंने उस साथ में वो उसके गुरु भी गए और उन्होंने उसके पिता से कहा कि ये बहुत ही योग्य युवक है, इसलिए हम चाहते हैं कि इससे मेरी पुत्री का विवाह हो, क्योंकि दोनों मेरी जो पुत्री है वह इसको बहुत चाहती है, या ऐसे बातें की गई। और उसके बाद अस्वस्थता जो है उसके पिता वह भी तैयार हो गए और बाद में दोनों की शादी हो गई और फिर जो एक जीवन होता है वह जीवन यापन हो गया। तो कहानी का मैसेज सिर्फ इतना सा है कि जो सांसारिक आकर्षण है उससे अपने आप को बचाकर कर्तव्य की रक्षा करना यह आदमी की जिम्मेवारी है। इसलिए छोटे मोटे आकर्षणों में ना फंसें और जो जीवन का दायित्व है, जो जिम्मेवारी है, उसका निर्वाह सही ढंग से करें। कहानी का मैसेज बस इतना ही है। और कहानी कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।